जय श्री राम दोस्तों, सुप्रभात। कैसे हैं आप लोग? आज हमारे क्षेत्र में बहुत तेज बारिश हो रहा था। उसी बारिश के दौरान हमें लगा कि चलो चल के छत पर थोड़ा देख लिया जाए। छत पे खड़े हुए एक बड़ा ही अजीबोगरीब नजारा देखा, जो हम सोचे कि ये चीज बहुत जरूरी है, आप लोगों को भी जानकारी देना चाहिए। खूब तेज आंधी और पानी हो रहा था, जोरों में था, और छत से 5 पंछी आकाश में उड़ते हुए दिखाई दे रहे थे। गौर से देखे तो बाज था। वो एकाएक नीचे आता और जैसे ही नीचे आ जाता था, तेज रफ्तार से फिर ऊपर की तरफ उड़ता था और गोल चक्कर काटता हुआ आराम से नॉर्मल रिलैक्स होके नीचे तक आता था, फिर नीचे से ऊपर जाता था। मतलब जितना तेज आंधी था उसी रफ्तार से वो उड़ रहा था। हमें लगा पता नहीं क्या कर रहा था। तो गौर से देखने पे पता चला कि वो, हमें ऐसा लगा, ऐसा प्रतीत हुआ कि माँ अपने बच्चों को उड़ना सिखा रही है। वैसा ही लग रहा था। एक बड़ा था, बाकी के 4 छोटे थे। जैसे ही वो लोग धीरे धीरे नीचे आते थे, ऊपर से एक पंछी आता था जो बड़ा था और नीचे वाले को टक्कर मारता था, और टक्कर मारते ही ये फिर से ऊपर जाता था। और वैसे ही ये प्रक्रिया चलता रहा। कम से कम 5 मिनट तक हम इसको देखते रहे। 5 मिनट में उसका 2-3 चक्कर कट चुका था। अब सोचिए, इससे हमें एक चीज समझ में आया कि मेहनत करते रहना चाहिए, और माँ अपने बच्चे को सिखाती है कि आराम नहीं, मेहनत करो। इस प्रक्रिया को देखने के बाद हमें लगा कि कुछ ना कुछ इसमें बात तो जरूर होगा। तो नेट पे सर्च करना चालू किए। सर्च किए तो दिखा कि जब सारे पंछी घोंसले में आराम करते हैं, तब बाज अपने बच्चों को और खुद आकाश में उड़ती है, ताकि उसे खराब मौसम में अपने शक्ति का और उस मौसम के प्रति सामना करना पड़े, उसे थपेड़ा, उसे दर्द बर्दाश्त करना पड़े। तब जाके वो आज सभी पंछियों का राजा कहलाता है, और सबसे ज्यादा ताकतवर कहलाता है, सबसे बुद्धिमान कहलाता है, और सबसे दूरदृष्टि वाला पंछी कहलाता है। जब आंखों में पानी की बूंदें पड़ रही हो, हवा तेज हो, उसे गलत दिशा में उड़ने को मजबूर कर रहा हो, वहां वो अपना सही ट्रैक बनाए, तेज आवाज में भी सब कुछ आराम से सुन सके, इस कहा जाता है बाज। और बाज ऐसे ही नहीं बनते। लोग आज भी कहावत में कहते हैं बाज होगा। बाज एक सम्मान का नाम है, और इसलिए है जब सब पंछी अपने घोंसला में बैठे रहते हैं, तब बाज आसमान में बुलंदियों पे उड़ान भरता है। बाज का पूरा जानकारी निकाल रहे तो उसमें लिखा कि बाज आसमान में भी, जमीन पे भी और पानी में भी, तीनों जगह बराबर शिकार कर सकता है। उसे कहीं कोई अवरोध नहीं होता है, और वो शिकार करने से पहले एकाएक हमला नहीं कर देता है शिकार पे कि हाँ उड़ता हुआ गया, उसे कुछ दिखा और उसने हमला कर देना ही। पहले उसे वॉच करता है, आसमान में एक राउंड मार के उसका गतिविधि चेक करता है, और जिस पे फोकस करता है ना, हमला उसी पे करता है। ऐसा नहीं है हमने टारगेट फिक्स किया मुख्यमंत्री के कुर्सी का और मुखिया भी बन गया तो चलो कोई बात नहीं, ऐसा नहीं होता है। उसका फोकस पहले से फिक्स होता है। उसने जिस मछली पे टारगेट किया है, शिकार उसी का करेगा। अगर वो मिस हो गया तो फिर से वो 10 मिनट 15 मिनट प्रतीक्षा करेगा, दूसरा टारगेट फिक्स करेगा, फिर जाके उस पर वार करेगा। ये नहीं है कि हाँ कि खाने का मूड हुआ, पनीर निशाना फिक्स किए पनीर फ्राई खाने पे, और अगर नहीं मिला तो मार भात नमके खा के काम चला दिया। नहीं, जो फिक्स किया है वही चाहिए। तो ये होता है टारगेट लॉकिंग, और टारगेट लॉकिंग बहुत अच्छा चीज है, होना चाहिए। ऐसा ना हो, हमारे बिहार के भी देख रहे होंगे आशुतोष कुमार जी को, कि टारगेट लॉक किया अपन पार्टी बना के मुख्यमंत्री बनने का, और नहीं मिला तो कोनो पार्टी चलेगा, कोनो पार्टी से वो टिकट मिल जाए उससे चुनाव लड़ लेंगे। तो ये आपका टारगेट लॉकिंग नहीं है। वो टारगेट लॉकिंग का काम प्रशांत किशोर कह रहे हैं। अगर इस बार हमको अगर सफलता नहीं भी मिला तो 5 साल फिर रगड़ेंगे, फिर 5 साल खाक खानेंगे, और तब जाके अगला बार फिर तैयारी करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है किसी के साथ गठबंधन करके अपना विलय करके हम काम नहीं करेंगे। हमारा एक टारगेट है, जो टारगेट है उसी पे हम पहुंचेंगे। तो ये टारगेट लॉकिंग बिल्कुल होना चाहिए, हर इंसान में होना चाहिए। आपका लक्ष्य है कि आपको एसपी बनना है, डीएसपी बनना है, या पायलट बनना है, जो भी बनना है वही बनिए, उसी पे फोकस कीजिए, बिल्कुल बनिएगा। लेकिन जब आपका फोकस अदलता बदलता रहेगा तो आप कुछ नहीं कर सकते। और बाज का एक और खास चीज सुने है कि बाज कम से कम 100 साल तक जिंदा रहता है। पंछियों में सबसे ज्यादा उम्र बाज का होता है। वो इसलिए होता है कि वो संघर्ष करता है, कड़ा मेहनत करता है, सब चीज कभी नहीं अपनाता है। याद रखिएगा, बाज कभी घोंसला अपना नरम नहीं बनाता है। जबकि इंसान कमाता धमाता है, जब पैसा आता है तो सबसे पहले वो अपन घर गृहस्थी और ये सब चीज को कंफर्ट जोन में लाता है। गाड़ी लग्जरी खरीद लेगा ताकि एसी वेसी लगा रहे, ये सब चीज लग्जरी लाइफ मेंटेन करने लगता है। इस चक्कर में उसका उम्र घट जाता है। बाज इसके विपरीत काम करता है। उसके घोंसले में कोई चीज अगर नर्म है ना, उसको निकाल के फेंकता जाता है। नर्म चीज रखता नहीं है, हमेशा सख्त चीज रखता है। और 40 साल की उम्र में उसका पंजा भारी हो जाता है, उसका शरीर वजनी हो जाता है, उसका चोंच लंबा हो जाता है, जिससे कुछ खा नहीं सकता है, वो शिकारें नहीं कर सकता है, टेढ़ा हो जाता है, भी टाइप का यूं हो जाता है। तो क्या करता है, 40 साल की उम्र में ही वो फिर अपने आप को
तपस्या, कड़ी संघर्ष और मेहनत के दम पे फिर से नया जीवन देता है। 6 महीना के लिए वो चला जाता है पहाड़ पे, जहां अपने ही नुकीले चोंचों से अपना पंख सारा एक एक करके उखाड़ के फेंक देता है। दर्द पीड़ा सहता है, चोंच को पत्थर पे रगड़ रगड़ के घिस के तोड़ देता है। ये 6 महीना कड़े परिश्रम से गुजरता है। उसको खाने को खाना नहीं, पीने को पानी नहीं, ये सब चीज अभाव में मिलता है। मौसम अनुकूल रहा तो कुछ मिल गया खाने पीने को, वरना वो तड़प तड़प के ही मर जाएगा। लेकिन प्रयास नहीं छोड़ता है, जंग जारी रखता है। 6 महीने कड़े परिश्रम के बाद जब उसके फिर से नए पंख आते हैं, शरीर हल्का होता है, चोंच नुकीला हो जाता है, फिर से वो आसमान का बादशाह बन जाता है और उसके सामने कोई टिक नहीं पाता है। कोई भी पंछी बाज से मुकाबला नहीं कर सकता है। बाज अपने वजन से जो ऊने वजन को लेके पंजों में दबा के उड़ सकता है। ये सब चीज सिर्फ सॉफ्ट चीज अपनाने से नहीं होता, इसके लिए कड़ा परिश्रम, कड़ा संघर्ष करना पड़ता है। आज अगर हम स्ट्रगल कर रहे हैं, आप लोगों तक खबर पहुंचा रहे हैं, आज आप लोग उस पर प्रतिक्रिया नहीं देते हैं, आज आप लोग उस पर फोकस नहीं कर रहे हैं, आपको लगता है कि आया गया, कुछ बोला चला गया। अब अगर हम इसको देखते हुए अपना ट्रैक बदल लें और आज न्यूज दे रहे हैं, कल को मनोरंजन आपका कराने लग जाए, ऑर्केस्ट्रा खोल ले, तो ऐसा भी हो सकता है कि हमें न्यूज में इसमें प्रसिद्धि मिल जाता, उसमें ना मिले। तो जब हमारा टारगेट बदलता रहेगा ना, तो हम किसी भी क्षेत्र में किसी भी लाइन पे फोकस नहीं कर सकते। आज देखिए पवन सिंह को वो गाने में सुर के जादूगर माना जाता है, उनके गले में सरस्वती का वास है, ऐसा लोग कहते हैं। लेकिन वो ट्राई कहाँ कर रहे हैं, वो अपना फोकस चेंज कर रहे हैं। जहां उसका स्ट्रेंथ है उस स्ट्रेंथ पे नहीं है। अब वो राजनीति में अपना कदम आजमाना चाहते हैं। दुनिया जानती है कि वहां आपको पावर तो मिल जाएगा, लेकिन पहचान छीन लिया जाएगा। आप खुद गौर से देखिए, रवि किशन बेस्ट एक्टर थे, अच्छा खासा एक्टिंग करते थे। मनोज तिवारी अच्छा गाना गाते थे, फिल्म इंडस्ट्री में भी आए, वहां से नाम कमाए, आज सांसद बन गए, कंफर्ट जोन में तो पहुंच गए, वो आराम से मतलब लग्जरी लाइफ जी रहे हैं। लेकिन उनका पहचान जो था वो छीन गया उनसे। आज कोई भी नहीं कह सकता है बेस्ट सिंगर कौन है, तो मनोज तिवारी नहीं कह सकता है। बेस्ट पॉलिटिशियन भी मनोज तिवारी नहीं रहे। आज बिहार में सुर के जादूगर कहे जाते हैं पवन सिंह, लेकिन एक वक्त आएगा जब वो विधायक बन जाएंगे, कोई मंत्री बन जाएंगे, तो उस काम में फोकस कर लेंगे, तो उस सुर के जादूगर और गाने में उनका वर्चस्व धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। और ऐसा नहीं है कि राजनीति को धुरंधर बन जाएंगे, तो वो अपना पहचान खोने जा रहे हैं। तो आप अपना पहचान मत खोइए। जिस चीज में, जिस फील्ड में आपका स्ट्रेंथ है और आप कर सकते हैं, वही काम कीजिए, उसमें आपको तरक्की और कामयाबी जरूर मिलेगा। यही चीज हम सिर्फ बताना चाहते हैं। और ये सब चीज हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि बाज को आज देखे तो हमें याद आया कि क्या कष्ट झेल रहा है। ये कोई देखिए, फोटो देखिए, इस चिड़िया को देखिए कैसे जब बारिश हो रहा है तो साथ में बैठा हुआ है, चोट से चोट लड़ा रहा है। मतलब क्या कहना चाह रहा है, बच्चा है इसका या दोनों पति पत्नी है, क्या है। लेकिन देखिए इसको देखिए बैठते हुए, और अब इस फोटो को देखिए, देखिए इसमें कैसे बाज खराब मौसम में उड़ान भर रहा है। हवा उसको धक्का देके देखिए दूसरे तरफ ले जा रहा है, लेकिन फिर से खींच के इधर आ रहा है। जहां आप कष्ट झेलिएगा ना, वहीं पे आपको तरक्की मिलेगा। लोग कहते हैं कि बहुत शक्तिशाली है, राजा है, पहले से राजा था। लोग कहते हैं राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। बिल्कुल बनेगा राजा का बेटा राजा, क्योंकि राजा अपने बेटे को राजा की तरह नहीं पालता है, उसे मजदूर की तरह पालता है, और मजदूर अपने बच्चे को राजा की तरह पालता है। वो दिखाता है कि हाँ उसका बेटा बड़ा ऐश मौज से रहता है, राजा बनने के लिए तुम्हें ऐसे ही अनुकूल रहना होगा, मेहनत नहीं करना है। जबकि राजा का बेटा मेहनत करता है। पुराने युग से देखते आ जाइए, दशरथ जी के युग में भी राम जी को भी राजा बनने से पहले ऋषि मुनि के पास भेजा गया था कि जाइए वहां से सब गुण सीख के आइए। युद्ध कैसे करना है, किसी का प्रजा का सेवा कैसे करना है, गुरु का मान सम्मान कैसे करना है, मुसीबत में कैसे अपने आप को सशक्त करना है, सब चीज राम जी को सीखने के लिए जंगल भेजा गया था। जहां दिन भर लकड़ियां चुनते थे, खाना बनाते थे, लोगों को खिलाते थे, हर तरह से जो भी चीज चाहिए मांग के, भिक्षा मांग के लाते थे तो खाते थे। इस तरह से उनको कष्ट दिया गया था। जबकि दशरथ जी राजा थे, उनके बेटे को ये सब करने का क्या जरूरत था। आराम से महलों में उन्हें पाल देते, मखमल के बिस्तर पे सुलाते, उससे क्या होता, राम जी सुकुमार हो जाते, रावण से लड़ाई कर नहीं पाते। और ये चीज कमजोरी होता है। तो आप लोग बिल्कुल गौर से देखिए, आज भी जो पैसे वाले हैं, उच्च मुकाम पे हैं, वो लोग अपने बच्चे को सबसे लोअर ग्रेड का परवरिश करते हैं। उनके पास टाइम नहीं होता है, वो अपने बच्चे को मखमल के बिस्तर पे नहीं सुलाते हैं, आया ताई रख देते हैं कि हाँ तुम हमारे बच्चे का देख रेख करो। अब गरीब अगर किसी बच्चे का देख रेख कर रहा है तो गरीबी के हिसाब से ही देखेगा, तो उसे हर तरीके से परिपूर्ण करेगा। और आज गरीब का बच्चा देखिए, उसके पास थोड़ा सा पैसा हो जाएगा तो सोचेगा ना हमारा बेटा
कभी मतलब खाली पैर नहीं चलना चाहिए, वेल मेंटेन रहना चाहिए। तो उससे क्या होगा, उसके अंदर उस शक्ति नहीं रहेगी, समझने की शक्ति नहीं रहेगी, उसका दृढ़ निश्चय नहीं रहेगा, उसे लगेगा कि हमारे पास कमी ही कहाँ है, हमारे पास तो सब चीज है। फिर उस तरह से मेहनत नहीं करेगा, उसे कष्ट झेलने का ताकत दिखाइए, कष्ट झेलवाइए उससे। इससे यही होगा कि मजबूत होगा, शारीरिक शक्ति उसका मजबूत होगा, मानसिक संतुलन बेहतर होगा और देखने का नजरिया उसका बदलेगा। जो गरीबी में पलता बढ़ता है ना, जो कष्ट झेलता है, वही आगे चल के सुख करता है। तो उस चीज पे फोकस कीजिए। आप तत्काल उसे लाभ देने के चक्कर में उसे बर्बाद मत कर दीजिए, जिंदगी को बर्बाद नहीं कीजिए। आप लोगों से बस यही कहना चाहेंगे, जब भी अपने बच्चे को पालिए तो बाज के बच्चे की तरह पालिए, कष्ट दीजिए उसे। आप भी देखते रहिए, जो दौड़ता है वो दौड़ने में परिपूर्ण होता है, लेकिन जो आलसी होना उस दौड़ नहीं पाता है, वो दौड़ेगा तो हाथ जाएगा। तो अपने बच्चे को आलसी नहीं बनाइए, उसे कठिन परिश्रम करना सिखाइए, परिश्रम करेगा आगे जरूर तरक्की करेगा। बाकी आप लोग को जानकारी कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और हम फिर से कहना चाहेंगे, अपने बच्चे को बाज के बच्चे की तरह पालिए और उसे कष्ट देना सिखाइए, कष्ट झेलना सिखाइए, ताकि आगे चल के उसको परेशानी ना हो। और फोकस हमेशा टाइम जोन पे होना चाहिए, तरीके से होना चाहिए, कभी इधर और कभी उधर नहीं होना चाहिए, वो चीज नुकसानदायक है। बाकी मिलते हैं किसी बेहतर कंटेंट के साथ, बेहतर किसी मुद्दे के साथ। तब तक अपना प्यार, आशीर्वाद, दुलार बनाए रखिए। जय सिया राम।